प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट मेल्स लिख लिख करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए कि हम किस कोचिंग को ज्वाइन करें, किस कोचिंग में जाएं, किस कोचिंग का सिलेक्शन सबसे अच्छा होता है। और जब मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई तुम खुद डिसाइड कर लो, तो फिर वे विज्ञापनों पर जाते हैं कि कहाँ कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं, टॉपर्स कहाँ कहाँ से पढ़े हुए हैं, और डेफिनेटली उसी के आधार पर वो अपना फैसला भी करते हैं। तो आइए हम यहाँ ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो टॉपर्स होते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, ये कहाँ पढ़ते हैं, किस कोचिंग से पढ़ते हैं, कैसे तैयारियाँ करते हैं। आइए थोड़ा सा इसे देखते हैं। और अपनी बात की शुरुआत मैं आप सबसे एक छोटी सी कहानी से करने जा रहा हूँ। एक लड़का था, गांव का लड़का, बहुत गरीब घर का लड़का, लेकिन पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये सनक सवार हो गई कि आईएएस बनना चाहिए। दरअसल वो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक ठाक ही था। तो चलिए, वो इधर पूछता उधर पूछता, हाथ पैर मारता, तो किसी ने सजेस्ट किया कि भैया बहुत ज़रूरी है कि तुम दिल्ली चले जाओ, क्योंकि बिना दिल्ली जाए आईएएस में सिलेक्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दिल्ली जाने के लिए जिन पैसों की ज़रूरत थी वो कहाँ से लाए। लेकिन चलिए, खैर उसने किसी तरह से उधार उधूर ले लुआ करके और दिल्ली जाने का जुगाड़ किया और दिल्ली पहुंच भी गया और एक अच्छे खासे नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका एडमिशन भी हो गया। तो एक सप्ताह के बाद उसने ये रियलाइज़ किया कि मैं जो कल्पना लेकर के आया था कि यहाँ चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, डेप्थ में मैं उन बातों को समझ सकूंगा, मेरा नॉलेज बढ़ सकेगा, वो सब तो यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। सीधे सीधे लेक्चर्स हो रहे हैं। तो इस तरह के लेक्चर्स तो कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं। अगर मुझे ऐसे ही लेक्चर सुनने हैं तो ये पढ़ाई तो मैं घर पर भी कर सकता हूँ। तो अंततः उसने फाइनली ये डिसीजन लिया कि ठीक है, मेरा पैसा तो खत्म हो ही रहा है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन मुझे अपने समय को बचाना चाहिए। एक सप्ताह के बाद ही वो अपने गांव लौट गया। घर में रह करके उसने तैयारी की और अच्छी बात यह है कि वो सक्सेस भी हुआ। कुछ दिनों के बाद वो देखता है कि उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है उसमें बकायदे उसका नाम शामिल था। अब आप देखिए कि वैधानिक रूप से तो इस स्टूडेंट ने वहां एडमिशन लिया था, तो उनका स्टूडेंट रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उस कोचिंग का उस स्टूडेंट को आईएएस बनाने में कंट्रीब्यूशन कितना था, यहां आपको सोचना होगा। वैसे मैं आपको यहाँ एक बात और बता दूं कि ये जो कहानी है ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, क्योंकि ये कहानी दोस्तों मेरे खुद की कहानी